नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर राइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कुड़माली में शहीद रघुनाथ महतो के बारे में पढ़ेंगे। शहीद रघुनाथ महतो इतिहास में जिन लोगों ने देश की गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए अंग्रेजों के अत्याचार, शोषण और जुल्म के खिलाफ हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी, उनमें अमर शहीद रघुनाथ महतो का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। शहीद रघुनाथ महतो ने चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो चलिए अब देखते हैं शहीद रघुनाथ महतो की संपूर्ण जीवन को। शहीद रघुनाथ महतो, इनका जन्म 21 मार्च 1738 ईस्वी में एक किसान परिवार में हुआ था और इनका जन्म स्थल तत्कालीन जंगल महल, बंगाल, वर्तमान में सरायकेला खरसावां जिला के निमडी प्रखंड के कुटियाडी गांव, निमडी थाना, जो अब झारखंड में पड़ता है, यहाँ हुआ था। इनका जन्म वर्तमान में सरायकेला खरसावां जिला के निमडी प्रखंड के कुटियाडी गांव, निमडी थाना में हुआ था, जो अब झारखंड में पड़ता है। और इनके पिता का नाम था काशीनाथ महतो और इनकी माता का नाम था करमी देवी। शहीद रघुनाथ महतो चुआड़ विद्रोह के नेतृत्व करता थे। चुआड़ विद्रोह के नेतृत्व करता थे। चुआड़ विद्रोह क्या है ये समझते हैं। रघुनाथ महतो एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1769 से 1778 में अंग्रेजों के विरुद्ध चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था। चुआड़ विद्रोह छोटानागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था। तो चुआड़ विद्रोह के पीछे की पृष्ठभूमि को समझते हैं। तो चुआड़ विद्रोह के पीछे का जो पृष्ठभूमि है वो समझते हैं पहले। 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध की जीत के बाद अंग्रेजों का मनोबल बढ़ गया और 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छोटानागपुर की दीवानी मिल गई। इलाहाबाद की संधि के बाद दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी और उसके बाद अंग्रेजों ने किसानों से लगान वसूलना शुरू कर दिया। अंग्रेजों द्वारा चुआड़ों की भूमि पर अवैध कब्जा कर जमींदारों को बिक्री करने लगे और जमींदारों के लगान में अप्रत्याशित वृद्धि व लगान नहीं देने पर जमीन की नीलामी करने लगे और बाहरी लोगों को इनके इलाके में बसाने लगे। स्थानीय चुआड़ों के स्थान पर बाहरी पुलिस को उनके स्थान पर नियुक्त करने लगे। अंग्रेजों ने चुआड़ की जमीन छीनकर जमींदारों के हाथों बेचना शुरू कर दिया। इन्हें शारीरिक यातना दी जाने लगी। अंग्रेजों का जल, जंगल एवं जमीन हड़पने के साथ साथ अन्याय, अत्याचार एवं शोषण चरम पर पहुंच रहा था। अंग्रेजों की दमनकारी गतिविधियों से तंग आकर कुड़मी व आदिवासियों ने रघुनाथ महतो के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया, जो चुआड़ विद्रोह के नाम से जाना जाता है। चुआड़ विद्रोह का नामकरण कैसे हुआ? ब्रिटिश जमींदारों एवं अंग्रेजों द्वारा इन्हें चुआड़ बुलाया गया। चुआड़ का मतलब होता है लुटेरा, नीच व उत्पाती, ये कहकर उन्हें संबोधित किया गया, जो सभ्य समाज के असभ्य लोगों को संदर्भित करता है। जब अंग्रेजों ने वहाँ के जमींदारों से पूछा कि ये लोग कौन हैं, जब चुआड़ विद्रोह कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने वहाँ जमींदारों से पूछा कि ये लोग कौन हैं, तो उनके पिट्ठू जमींदारों ने घृणा और अवमानना की दृष्टि से उन्हें चुआड़, जो बंगाली में एक गाली है, कहकर संबोधित किया। तत्पश्चात उस विद्रोह का नाम चुआड़ विद्रोह पड़ा। चुआड़ का मतलब होता है लुटेरा, नीच व उत्पाती, और उन्हें घिन भावना से देखा जाता था। ये उनको चुआड़ कहकर संबोधित किया गया और इस तरह से इस विद्रोह का नाम चुआड़ दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अब आगे देखते हैं रघुनाथ महतो की इस चुआड़ विद्रोह में क्या भूमिका थी, ये समझते हैं। उन्हें कैसे इस विद्रोह में नेतृत्व किया है।
का नेतृत्व दिया है इस विद्रोह में, ये समझते हैं हम आगे। रघुनाथ महतो एक क्रांतिकारी थे। रघुनाथ महतो बचपन से ही देशभक्त व क्रांतिकारी स्वभाव के थे। बड़े बुजुर्ग उनके विद्रोही स्वभाव का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार एक तहसीलदार रघुनाथ महतो के पिता से किसी बात को लेकर उलझ गया, तो उस वक्त रघुनाथ महतो को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने तहसीलदार को मारते पीटते गांव से बाहर खदेड़ दिया। 1769 ईस्वी में अंग्रेजों ने मालगुजारी लेना शुरू कर दिया। तो जब शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा व छोटा नागपुर की दीवानी प्राप्त हुई, तो 1769 ईस्वी में अंग्रेजों ने मालगुजारी लेना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने किसानों से लगान वसूलना शुरू कर दिया। वे उनसे कर लेने लगे। तो जब 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा व छोटा नागपुर की दीवानी मिल गई, तो उसके बाद अंग्रेजों ने मालगुजारी लेना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने किसानों से लगान वसूलना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने चुवाड़ की जमीन छीनकर जमींदारों के हाथों बेचना शुरू कर दिया और उन्हें शारीरिक यातना दी जाने लगी। अंग्रेजों का जल, जंगल एवं जमीन हड़पने के साथ साथ अन्याय, अत्याचार एवं शोषण चरम पर पहुंच रहा था। अंग्रेजों की इन्हीं दमनकारी गतिविधियों से तंग आकर कुर्मी व आदिवासियों ने रघुनाथ महतो के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया। और जब अंग्रेजों ने पूछा ये लोग कौन हैं, तो उनके पिट्ठू जमींदारों ने घृणा व अवमानना की दृष्टि से उन्हें चुवाड़ शब्द कहकर संबोधित किया। तत्पश्चात उस विद्रोह का नाम चुवाड़ विद्रोह पड़ा। फिर रघुनाथ महतो ने मीटिंग किया। रघुनाथ महतो ने 1769 ईस्वी में फागुन पूर्णिमा के दिन निमडी के मैदान में अंग्रेजों के दमन नीति के खिलाफ जनसभा बुलाई। उस विशाल जनसभा में उपस्थित सभी ने अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का कर नहीं देने का संकल्प लिया और इसके बाद जन जन में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। और इस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नारा दिया, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। फिर उसी मीटिंग के जगह में रघुनाथपुर और निमडी ब्लॉक बना है। जहां वह जनसभा हुआ था उस जगह पर रघुनाथपुर और निमडी ब्लॉक बना है वर्तमान में। रघुनाथ महतो का सभी किसान साथ देते थे। तो जब रघुनाथ महतो ने सभा में संबोधन के दौरान यह नारा दिया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, उस दौरान जब वे सभा को संबोधन कर रहे थे, उस विशाल जनसभा में उपस्थित सभी ने अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का कर नहीं देने का संकल्प लिया और इसके बाद जन जन में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। चुवाड़ विद्रोह की क्रांति। चुवाड़ विद्रोह की क्रांति की चिंगारी इन स्थानों पर भड़क उठी। निमडी, पातकुम, बड़ाभूम, आलभूम, मेदिनीपुर, कमरिया, सिल्ली, सोनाहातू, कुंडू, तमाड़, रामगढ़, किचुंग परगना जो वर्तमान में सरायकेला खरसावां जिला है, राजनगर और गम्हरिया, इन सभी स्थानों पर क्रांति की चिंगारी भड़क उठी। फिर इसके बाद अंग्रेजों को मालगुजारी मिलना बंद हो गया। जब्त की गई जमीन पुनः अंग्रेजों से छीनी जाने लगी। रघुनाथ महतो जंगल महल में एक सशक्त लड़ाकू नेता के रूप में उभरे। रघुनाथ महतो जंगल महल में एक सशक्त लड़ाकू नेता के रूप में उभरे। जंगल महल ब्रिटिश भारत का एक जिला था। जंगल महल में वीरभूम, बांकुड़ा, मिदनापुर और छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र और कुछ स्वतंत्र रियासतों द्वारा गठित एक जिला था, जो अब भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा, पुरुलिया और पश्चिम मिदनापुर और झारग्राम जिलों के क्षेत्रों को अभी भी बोलचाल की भाषा में जंगल महल कहा जाता है। जंगल महल का कुछ भाग अब पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। तो जंगल महल में रघुनाथ महतो एक सशक्त लड़ाकू
के रूप में उभरे थे और उनको किसानों का भरपूर समर्थन मिला। वे रातों को जाग कर किसानों को संगठित कर अंग्रेजों की गुलामी तथा जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते थे, लोगों में जोश भरते थे। वह जानते थे कि यदि स्वाभिमान के साथ जीना है तो क्रांति के सिवाय कोई और चारा नहीं है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। और फिर गांव-गांव में रघुनाथ महतो के नेतृत्व में विद्रोही दस्ता तैयार होने लगा और उनकी सांगठनिक क्षमता एवं युद्ध कला से अंग्रेज भी डरते थे। और इसी बीच ढालगुम का राजा के नेतृत्व में पाल विद्रोह भी चल रहा था। पाल विद्रोह 1767 से 1777 तक चला और यह विद्रोह झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया पहला विद्रोह था और यह विद्रोह लगातार 10 वर्षों तक चला, 1767 ईस्वी से 1777 तक। और फिर अंग्रेज ढालगुम का राजा को पकड़कर मेदिनीपुर ले जाते हैं विद्रोह को दबाने के लिए, पाल विद्रोह को दबाने के लिए। फिर ढालगुम राजा के भेगना जगन्नाथ ढाल के साथ समझौता नहीं हुआ। फिर पाल विद्रोह का नेतृत्व ढाल राजा के भेगना जगन्नाथ ढाल करते हैं और जगन्नाथ ढाल का जो है समझौता अंग्रेजों के साथ नहीं होता है। तो फिर अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर उसको उसके पद से हटाकर, राजा के पद से हटाकर किसी दूसरे को राजा बनाया जाता है अंग्रेजों द्वारा और जगन्नाथ ढाल को वहाँ से भागना पड़ता है और जगन्नाथ ढाल को वहाँ से भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। फिर इसके बाद जगन्नाथ ढाल और रघुनाथ महतो मिलते हैं पिपला गांव में, इन दोनों का भेंट होता है। फिर दोनों अंग्रेज के विरुद्ध काम करने लगते हैं। जगन्नाथ ढाल और रघुनाथ महतो ये दोनों अंग्रेज के विरुद्ध काम करने लगते हैं वाड़ विद्रोह को और भी सशक्त करने के लिए, वाड़ विद्रोह में और भी आग फूकने के लिए, वाड़ विद्रोह को और भी मजबूत करने के लिए ये दोनों अंग्रेजों के विरुद्ध एक साथ काम करते हैं, चुवाड़ विद्रोह को और भी मजबूत करने के लिए। फिर संगठन मजबूत करने लगते हैं। फिर इसके बाद 5000 सेना के साथ आठसेला नीमधुल किला में लड़ाई शुरू हुआ, में रघुनाथ महतो जीते। रघुनाथ महतो के नेतृत्व में 5000 संख्या से अधिक की संख्या में नीमधुल के किले पर आक्रमण किया गया। इसके बाद सैनिक भागकर नरसिंहगढ़ चले गए और चुवाड़ आंदोलन की आक्रामकता को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने छोटानागपुर को पटना से हटाकर बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। तो चुवाड़ आंदोलन की आक्रामकता को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने छोटानागपुर को पटना से हटाकर बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। फिर 1774 ईस्वी में विद्रोहियों ने किचू परगना के मुख्यालय में पुलिस फोर्स को घेरकर मार डाला और इस घटना से अंग्रेजों ने किचू परगना पर अधिकार करने का विचार छोड़ दिया। फिर 10 अप्रैल 1774 ईस्वी को सिडनी स्मिथ ने बंगाल के रेजिमेंट को विद्रोहियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। फिर इसके बाद अंग्रेज ज्यादा सेना लेकर वापस आते हैं विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। अंग्रेजों के पास बंदूक और किसान के पास लाठी, टांगी, फरसा, तीर, धनुष, गुलेल ये सब हथियार थे और किसानों के पास लाठी, टांगी, फरसा, तीर, धनुष, गुलेल आदि हथियार थे। अंग्रेज सिपाहियों के पास बड़ा बड़ा बंदूक, गोला बारूद है और किसान के पास लाठी, टांगी, फरसा, तीर, धनुष, गुलेल ये सब हथियार थे। फिर 5 अप्रैल 1778 ईस्वी में रांची के सिल्ली थाना कोटा गांव में संगठन का मीटिंग हुआ। वहाँ जनसभा का आयोजन किया गया रघुनाथ महतो के द्वारा आगे की रणनीति बनाने के लिए कि अंग्रेजों से कैसे हमें निपटना है,
कैसे मुकाबला करना है। रघुनाथ महतो और उनके साथी 5 अप्रैल 1778 ईस्वी में 5 अप्रैल 1778 ईस्वी में रघुनाथ महतो रांची जिले के सिल्ली प्रखंड के सिल्ली थाना के इतालोटा गांव में संगठन का मीटिंग कर रहे थे। रामगढ़ पुलिस छावनी में हमला करने की रणनीति बना रहे थे। तो इसी बीच अंग्रेजी सेनाओं ने रघुनाथ महतो एवं उनके साथियों को चारों ओर से घेर कर धोखे से गोलियां चलाईं और दोनों ओर से काफ़ी देर तक घमासान हुआ, जिसमें रघुनाथ महतो और उनके सैकड़ों क्रांतिकारी साथी शहीद हो गए और हजारों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजी सेना ने गोलीबारी की जिसमें रघुनाथ महतो शहीद हो गए। अंग्रेज सेना का गोलीबारी में रघुनाथ महतो शहीद हो गए। और आज भी आंदोलन के कई साक्ष्य रघुनाथपुर, घुटियाडीह, सिल्ली व लोटा गांव में मौजूद हैं। और वर्तमान में शहीद रघुनाथ महतो के पैतृक गांव घुटियाडीह का राज्य सरकार द्वारा आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयन किया गया है। और योजना के तहत घुटियाडीह में ग्राम संसद भवन, सांस्कृतिक केंद्र या अखड़ा और पेयजल के लिए जल मीनार का निर्माण किया गया है। और आकस्मिक सेवा के लिए गांव को एक एम्बुलेंस भी दी गई है। और योजना के अंतर्गत गांव में किए जा रहे विकास कार्यों का देखरेख आदर्श ग्राम विकास समिति द्वारा किया जा रहा है। तो ये था रघुनाथ महतो की संपूर्ण जीवनी। रघुनाथ महतो एक भारतीय क्रांतिकारी थे, एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1769 से 1778 में अंग्रेजों के विरुद्ध चुवाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था। चुवाड़ विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था। शहीद रघुनाथ महतो का जन्म 21 मार्च 1738 ईस्वी में घुटियाडीह गांव में हुआ था, जो अब झारखंड राज्य के सरायकेला खरसावां जिले में पड़ता है। और इनकी मृत्यु 5 अप्रैल 1778 ईस्वी में 40 वर्ष की आयु में हो गई थी। इनकी मृत्यु चुवाड़ विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ के दौरान हो गई थी। और इनको चुवाड़ विद्रोह के लिए जाना जाता है। चुवाड़ विद्रोह के ये नेतृत्व करता थे। रघुनाथ महतो जो एक भारतीय क्रांतिकारी थे, तो एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1769 से 1778 में अंग्रेजों के विरुद्ध चुवाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था। चुवाड़ विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था। और रघुनाथ महतो के जीवन पर एक पुस्तक भी लिखा गया है, रघुनाथ महतो विद्रोही दी ग्रेट, में चुवाड़ विद्रोह का संक्षिप्त वृत्तांत है। और इसके लेखक हैं डॉक्टर शशि भूषण महतो एवं रतन कुमार महतो। इसके प्रकाशक हैं आदिवासी कुर्मी समाज रांची। और इसका प्रकाश काल है 2010 में यह पुस्तक छपा है। तो ये था शहीद रघुनाथ महतो की संपूर्ण जीवनी। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।